गोपालगंज जिले के सुप्रसिद्ध थावे मंदिर परिसर में बीती रात अज्ञात चोरों ने बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया है, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। इस घटना ने न केवल मंदिर प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि श्रद्धालुओं की आस्था को भी गहरी चोट पहुंचाई है। दरअसल इस संदर्भ में बताया जाता है कि शातिर चोरों ने मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर मां दुर्गा की प्रतिमा पर सुशोभित सोने चांदी का मुकुट, कीमती हार और अन्य जेवरात को चोरी कर लिया है। इतना ही नहीं, चोरों ने मंदिर के भीतर लगे लॉकर को भी निशाना बनाया है। चोरी किए गए सामान की कीमत करोड़ों रुपए बताई जा रही है। सुबह जब मंदिर के पुजारी और कर्मचारी मंदिर में पहुंचे तो बिखरा हुआ सामान और मां की प्रतिमा से गायब आभूषण को देखकर उनके होश उड़ गए। घटना की खबर आग की तरह फैल गई और देखते ही देखते मंदिर परिसर में स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जमा हो गई। लोगों में इस बात को लेकर काफी आक्रोश है कि इतने प्रसिद्ध और संवेदनशील धार्मिक स्थल पर सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हुई। सूचना मिलते ही एसपी अवधेश दीक्षित, एसडीपीओ प्रांजल सहित स्थानीय पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने मंदिर परिसर को घेर लिया है और साक्ष्य में लगे कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि चोरों की पहचान की जा सके। एसपी अवधेश दीक्षित ने कहा कि मंदिर में लगे सीसीटीवी की जांच की जा रही है और यहां पर जिनकी स्कूटी लगी है उसकी भी जांच की जा रही है। जो लोग दोषी होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। आज रात में थावे मंदिर के पीछे की दीवार से 2 चोर अंदर घुसे हैं। इनके द्वारा गर्भगृह में घुसकर ताले को काटा गया है और मुकुट, हार और एक छतरी या अम्ब्रेला जिसको बोलते हैं उसकी चोरी की गई है। हम लोगों के द्वारा इसमें एसआईटी का गठन किया गया है। मेरे द्वारा भी सुबह 7 बजे से मैं अभी यहीं पर हूँ। लगातार हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जो चोर इसमें शामिल हैं उनको पकड़ें और जो माता का हार और जो सामान गया है उसके हम लोग जल्दी से जल्दी बरामद करें। और इसमें रात में जिन लोगों की गश्ती थी उन लोगों की क्या भूमिका रही है, उन लोगों की क्या लापरवाही रही है, उस पर भी हम काम कर रहे हैं और उन लोगों पर भी कार्रवाई की जाएगी। मंदिर प्रशासन की क्या भूमिका रही है इस पर भी हम लोग जांच कर रहे हैं। अलग अलग बिंदुओं पर जांच की जा रही है। जल्दी जल्दी हम लोगों की कोशिश रहेगी कि इस पवित्र मंदिर में जिस भी व्यक्ति ने घटना की है उसको सख्त से सख्त सजा मिले। नजदीक सर थाना है सर, यहाँ पर पुलिस प्रकार से पहरा रहता है सर, इतनी भी सर? बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर टीओपी का हाल फिलहाल में मई जून में उद्घाटन हुआ है। यहाँ पर 1 ऑफिसर और 4 हमारे गार्ड कार्यरत रहते हैं। इसके अलावा थाने का भी प्राइवेट गार्ड यहाँ पर रहता है। इन सब के बावजूद भी जो घटना हुई है तो इस पर हम लोग जांच कर रहे हैं कि किस संबंधित की क्या लापरवाही रही है। जो लापरवाह हैं उनको उसकी लापरवाही की भी सजा मिलेगी। मां थावे के पावन भूमि में हम लोग खड़े और ये हम लोग के लिए बहुत बड़ी आस्था का यह स्थान है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब भी बिहार आते हैं तो उनके संबोधन में एकदम शीर्ष में मां थावे भवानी का नाम रहता है और यहाँ निश्चित रूप से इतनी बड़ी घटना बहुत ही दुखद है। अब प्रशासन के सारे अधिकारी लगे हैं, एसपी साहब खुद से एक एक चीजों का मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सिविल एसडीओ भी सुबह आके और 3-4 घंटा लगाकर हर बिंदु पर उन्होंने अपना देख करके और बिंदुवार जांच होगा और निश्चित रूप से जो दोषी होगा सीसीटीवी फुटेज लगा हुआ और पकड़े जाएंगे और पर कड़ी कार्रवाई। बिल्कुल, अभी कप्तान महोदय से मेरी बात हुई है और हम लोग उसमें एक चीज रखे हैं कि बिहार के जितने भी मठ मंदिर हैं उनका एक ट्रस्ट को न्यास बोर्ड की तरफ से ऑडिट करा लिया जाए और जो भी उनके पास संपत्ति है उसकी सुरक्षा को सुनिश्चित करे और अपना रात्रि प्रहरी सीसीटीवी कैमरा लगाए जिसका आईडी पासवर्ड प्रशासन को दे। अगर उसमें वो सक्षम नहीं होते हैं तो फिर सरकार अपने कस्टडी में उसको लेने का काम करेगा। मंदिर परिसर में 2 दर्जन से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे और 8 लोगों द्वारा उसे मॉनिटरिंग की जा रही थी अपने मोबाइल के माध्यम से। साथ ही टीओपी यहाँ पर मौजूद है। फिर इस तरह की वारदात हो जाना क्या मानते हैं आप? निश्चित रूप से दुख का विषय है और इस पर प्रशासन काम कर रहा है और जल्द ही अपराधी पकड़े जाएंगे। कैमरा लगा हुआ है और अपराधी। थैंक यू।